अबे ओ साले, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूं, तू अपना नंगा मुंह लेके यहाँ बैठा हुआ है। दूल्हा भाई, इस दुनिया से दिल से उठ गया है। इस समाज और समाज वाले अजनबी से लगने लगे हैं। चौधरी अंकल कहते हैं घर छोड़ दो, आंटी जी कहती हैं शक्ल गुम करो, मेरी बहन का घर वाला कहता है तुमसे नफरत सी हो गई। कौन है तुम्हारी बहन की जिंदगी में अंगारे भरने वाला? है एक शख्स। क्या हो गया मेरे दोस्त बबलू, मैं तुम्हारे कोई काम आ सकता हूँ? आई डोंट नो। ओ भाई, जिस बात के बारे में तू जानता है नहीं उसकी तवक्को क्यों रखता है? आखिर हुआ क्या है? दूल्हा भाई, एक डायरेक्टर ने मुझे अपने टीवी सीरियल में एज ए हीरो कास्ट किया। अरे तो इसमें खुश होने की बात है यार, तू मुंह लटका के बैठा है, घुटने तक तेरा मुंह आ गया है। मगर उसने इसके बस 3 लाख रुपए मांगे। तो भाई दे दे 3 लाख रुपए, तेरा नया कैरियर शुरू हो जाएगा। कहाँ से दूं 3 लाख? वैसे है तो बड़ी रकम, लेकिन डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। है अजीम शख्स, कहाँ से और कैसे? तुम्हारा एक गुर्दा बेचकर। क्या बात कर रहे हैं दूल्हा भाई? नहीं 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 नहीं, ओए सुन, ओए सुन, देखो भाई पैसों का अरेंज कर रहा था, भाग ही गया है। नेकी का तो दौर ही नहीं है यार। अरे आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? सब्जी काट रही हैं? लाएं, बिला वजह आपके हाथ खराब होंगे। बरसों से काट रही हूँ ना, अल्लाह खैर करे, अब भी काट लूंगी आगे भी। आंटी बरसों मैं नहीं थी, मगर अब मैं आ गई हूँ, अब मैं आपको ये सारे काम नहीं करने दूंगी। लाएं मुझे दे। हाँ, मुझे माजूर कर देना ताकि मैं बिस्तर पे पड़े पड़े ना नकारा हो जाऊं। आप जैसी चीज को नकारा करने के लिए तो बम डिस्पोजल स्कॉट आता है। अब मैं तो आंटी जी सिर्फ आपको पुरसुकून करना चाहती थी। तू मुझे पुरसुकून न कर, अपना मतलब बयान कर। आंटी जरूरी तो नहीं कि इंसान हर चीज मतलब के लिए करे। फिर भी कोई मतलब हो तो जरूर बताओ। आंटी, वो बबलू की जिंदगी के लिए ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। क्यों, वो जिंदा नहीं है? अल्लाह ना करे आंटी, मेरा मतलब ये था कि उसके कैरियर के लिए पैसे चाहिए थे। कितने पैसों की जरूरत है बेटा? ये कोई 3 लाख रुपए। बेटा क्या कहा, कितने? हाँ आंटी, 3 लाख रुपए। 3 लाख जानते हो कितने होते हैं? अगर मेरे पास 3 लाख होते ना, तुम दोनों बहन भाइयों के कब्जे से ये कार छुड़वा लेती। कोई बात नहीं आंटी, कुछ देर की बात है, फिर मेरे भाई से मिलने के लिए आप तरसा करेंगी। क्यों, उसे सजा हो गई है? खुदा ना करे आंटी, कैसी बातें करें आप? पकड़े छुरी और खुद काटे सब्जी में जा। काट लांगी, तेरे सहारे मैं नहीं जिंदा रहना चाहती। नहीं 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 नहीं, तुम्हें उनसे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। मैंने कौन सा उनकी शान में गुस्ताखी कर दी थी? सिर्फ 3 लाख रुपए मांगे थे, वो भी उधार। उधार मोहब्बत की कैंची है, तुमने सुना नहीं? उधार उतारेगा कौन? क्या मतलब, हम कोई भाग तो नहीं रहे थे ना? वैसे पिंकी डियर, पैसे देने वाला भागने भी नहीं देता। नोमी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर हाल में 3 लाख रुपए चाहिए, मेरे भाई के मुस्तकबिल का सवाल है। अरे पिंकी, वो बेवकूफ है यार, बबलू बेवकूफ है और उसको मजीद को बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कहाँ होता है कि पैसे दे के हीरो आओ? नोमी, वो पैसे देके हीरो नहीं आ रहा, बल्कि वो तो साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीरियल में। वाह वाह, कहानी में एक नया मोड़। तुम लोग बिल्कुल सियासतदानों की तरह ना बयान देके भूल जाते हो कि पहले क्या बयान दिया। नोमी, मैंने कह दिया है तो मुझे पूरे 3 लाख रुपए लेके दो अंकल आंटी से, वरना क्या करोगी? वरना मैं जो कुछ करूंगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो, मुझे जरा सोचने दो। यू बेटर थिंक। यार तुम अपने साले की वजह से अपने बाप के सामने बोलोगे आप? डैडी जी, बोलना तो पड़ेगा, अल्लाह ने जुबान दी, अगर नहीं बोलूंगा तो आप लोग ही बोलोगे गूंगा है गूंगा है गूंगा है। बस मैंने कह दिया, मैं 3 लाख नहीं दे सकता। तो 1500 कम दे दें। जब तुम्हारे अब्बा जी के पास पैसे है ही नहीं तो किथों दे? बेबे, जहाँ से वो देंगे ना वो आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ। रेशमा, ये है तेरी औलाद, न दीद न लिहाज। तो सभी ने केड़ी छुरी काट ली है तुम्हारे ते? हाँ बता उसको कि बाप पे छुरियां निकालो। और डैडी जी, नोट ना 1000 रुपए के होने चाहिए। चलो मेरे कमरे से निकल। आपका कमरा? मैं तो अपने डैडी जी का कमरा समझ के आया था, ये तो आपका कमरा निकला। पैसों का इंतजाम हो जाए तो फोन कर दीजिएगा, पुलिस को इत्तला देने की गलती मत कीजिएगा, वरना क्या है, क्या कर लोगे? वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख रहे अपनी औलाद को, इस दिन के लिए पाल पोस के जवान किया था। ओ छो जो सब क्यों ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? नुकसान होगा। और जो तेरी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता। कोई बात नहीं घर वालों, अगर मेरे हाथ से मौका निकल गया ना तो तुम लोगों के हाथ भी कुछ नहीं आने दूंगा मैं, देख लेना। मौका आया है क्या? मौका जी, आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों, आप अकेले अंदर आएंगे? मेरा मतलब है कि
हम। आपका तारुफ? जी मुझे मलिक रब नवाज कहते हैं और ये मेरी बेटी चांदनी है। हम अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं इसी स्ट्रीट पे। तो आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया? मुझे बबलू कहते हैं। आइए अंदर आइए, मैं चौधरी अंकल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप आ गए। आइए 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 अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर यही है ना ड्रामे वाले, तो यहाँ से लेके निकलो इन्हें। चौधरी अंकल, ये मेहमान हैं और आपसे मिलने आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। यकीनन नहीं पहचाना होगा क्योंकि इससे पहले हम मिले ही नहीं। इस बेतकल्फी पे तो आपको दाद देनी चाहिए। आप तो बबलू से भी तो आता आके निकल गए। तशरीफ लाए, आए आ जाए, बैठे। जी जी। जी शुक्रिया। माफ कीजिएगा, तारुफ अपनी तकमील तक नहीं पहुंचा। जी मैं मलिक रब नवाज हूँ और ये मेरी बेटी। मुझे चांदनी कहते हैं। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। हम अभी भी शिफ्ट हुए हैं, ये 97/2 में। आपके चूंकि पास ही हैं, नेबर में है, सोचा आपसे मिल लिया जाए, इसलिए यहाँ चले आए। असल में हमारा घर जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमने सोचा कि छोटा घर 2 लोगों के लिए ले, इसलिए फिर यहाँ आ गए। तो बड़ा घर तो आपने बेच दिया होगा? नहीं नहीं, बेचना क्यों है भाई, वो तो हमने अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए रखा हुआ है। क्या शुगल है आपका? शुगल मेला भी करते हैं, किसी दिन आपको भी दावत देंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है करते क्या है आप? करना क्या है, कभी लंदन, कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, कभी स्विट्जरलैंड। एक छोटा सा कारोबार है। बेटी को पाकिस्तान अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ चले आए। और बेगम साहिबा? बहुत प्यारी थी, बस अल्लाह को प्यारी हो गई। बड़े खुश नसीब हैं जी आप। जी नहीं, मेरा मतलब है बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बेटी दी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सक्यूज मी। ये बच्चा बहुत अच्छा लगा है, कौन है ये? ये ना हमारी बहू का भाई है, जेजी चाया सी। मगर आप मेरे बेटे से मिलेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाए। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, क्या हो गया? दूल्हा भाई, लॉटरी निकल आई। ओ भाई, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन दिन में सपने देखना नामुनासिब है। बबलू भैया क्या हो गया, बताओ तो सही। अरे होना क्या है, खुश नसीबी दौड़ती हुई हमारे घर में आई है। घर में पहेलियां बुझवाते रहोगे, अब बोलोगे भी आगे। बहना साहब, मलिक साहब अपनी बेटी को लेके हमारी स्ट्रीट में रहने आए हैं। क्या बेटी है उनकी, बहुत ही अमीर लोग हैं। ये रिश्ता खुद चल के हमारे घर पे आए, हाथ से नहीं जाना चाहिए। ओके, मैं जरा आता हूँ। अब तुम किधर जा रहे हो? भाई इसने कहा है रिश्ता हाथ से निकलना नहीं चाहिए, रिश्ता पकड़ने जा रहा हूँ। बहना रोक लो दूल्हा भाई को, कहीं ये मेरा काम ना खराब कर दें। नोमी, तुम चुप करके यहाँ बैठ जाओ। नो बेबी, इट्स एन ओपन चैलेंज। नहीं दूल्हा भाई, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा तुम बड़ा कम बोलती हो। नहीं आंटी जी, मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ। वो एक्चुअली आप लोग सब बातें कर रहे थे और फिर जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। वाह वाह मलिक साहब, क्या तरबियत की है आपने माशाल्लाह बच्ची की। इसकी माँ के बाद मैंने माँ की ही तरबियत की है इसकी। आपने शादी के बारे में कुछ सोचा है? अरे भाभी, बीवी के मरने के बाद इतने साल मैंने नहीं सोचा, अब क्या बात करनी है। नहीं नहीं, वो बच्ची की शादी के बारे में पूछ रही हैं। भाभी अब मुझे क्या फिक्र हो सकती है, ये तो बस आपका काम है। अब मोहल्ले वालों ने बड़ी तारीफ की थी आपकी। बस जी क्या करें, हमारा तो नसीब ही बुरा था जो जल्दबाजी कर ली, वरना रिश्ता खुद घर चल के आया था। ये बबलू कैसा बच्चा है? माशाल्लाह, बड़ा ही समझदार बच्चा है। ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है, किसी को समझ नहीं आती, लेकिन वो कामयाब है। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। और रेशमा, जब मर्द बात कर रहे होते हैं तो उसमें टांग नहीं अड़ाते। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी टांग में दर्द है। कोई बात नहीं चोई साहब, बात करने दें। और बेटा, क्या मसरूफियत रहती है? अंकल मसरूफियत कैसी, बिजनेस से वक्त मिले तो कोई काम कर सकूं ना। और अगर थोड़ा बहुत जो वक्त निकलता है तो गोल्फ खेल लेती हूँ, एनजीओस का काम देखती हूँ, उसके अलावा साउथ नाइजीरिया को भी हैंडल करती हूँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी ना? नहीं आंटी जी, मैं तनख्वाह के लिए नहीं करती, ये सब कुछ तो मैं इंसानियत के लिए करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंसान हूँ। वालेकुम इंसान। कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। गुड 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 गुड। मलिक साहब, बबलू से तो मिल चुके हैं आप। और ये नोमी है मेरा बेटा,
और ये पिंकी मेरी बहू है। माशाल्लाह बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। मतलब दूल्हा भाई की बीवी मेरी बहना भी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह ये भी प्यारी है। आप कुछ कह रही थी? मैं बस यही बता रही थी कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, बिजनेस में बहुत मसरूफ रहती हूँ। आप बताइए कि आप क्या करते हैं? बस जी जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश करता हूँ। दूल्हा भाई को काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो नौकर चाकर घर में काम करते हैं। दूल्हा भाई का ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट का काम है, गंडेरिया सुखाते हैं फिर बेचते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं? वो करते हैं ये। दूल्हा भाई मैं बता दूं मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैंने अपनी एजुकेशन खत्म की ना, तो उसके बाद मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि किस एरिया में काम करूं। हालांकि मैंने इसको समझाया था कि फेडरल भी एरिया में काम कर ले, लेकिन मानता नहीं है। आप बहुत नॉटी हैं। हंसी हंसी आप हंसी हुई बड़ी क्यूट लगती हैं। यस ब्रदर, हाँ, बहुत मजे की बातें करते हैं ये। वैसे बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा। लवली। चांदी आइए चल के बाहर बातें करते हैं। क्यों अंकल, इजाजत है हमें? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। डैडी जी आप कंफर्टेबल तो है ना, मैं जाऊं? नहीं, मैं तकिया ला देता हूँ आपको। चलो चांदी, बबलू तुम भी आ जाओ। चांदी जी मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जी तो चाहता जी है। तो मेरा भी चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, इंसान को अपने अज़ाइम मजबूत रखने चाहिए। कामयाबी तभी मिलती है जो सोच ले वो कर गुजरे। चांदी, तुम्हें मेरे भैया कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत मासूम और बहुत ही नटखट से। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा इजाफा कर दूं, मुझे तो ये इंसान लगता ही नहीं है। जी मेरा मतलब है कि फरिश्ता सिर्फ इंसान है ये। ऐसे ऐसे कमालात दिखाता है कि अकल दंग रह जाती है। एक दफा का जिक्र है कि मेरा मासूम दोस्त एक बच्चे से आइसक्रीम छीन कर खा गया, जो कि अक्सर खाता था। बस क्या पूरी रात नहीं सो सका। नोमी प्लीज ये मत करें। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो भाई की तारीफें कर रहा हूँ। वो मैं बाद में बताऊंगी, फिक्र मत करो, सारा हिसाब पूरा होगा। चांदनी जी, आपने कभी पूरनमाशी की रात अप्सराओं को डांस करते हुए देखा, ब्रेक डांस? अब जी कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। है, कैसा हसीन इत्तेफाक है, मुझे भी नहीं हुआ। आप भी ना। बस हासा ही गिराना था आपका। दूल्हा भाई आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं चांदनी जी से थोड़ी सी प्लानिंग कर लूं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर कहो तो मैं भी मीटिंग में बैठ जाता हूँ भाई। नोमी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चले मेरे साथ। ओहो, मुझे चले तो आप। अच्छा भाई, अच्छा। चांदनी जी, आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों की मुलाकात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने भी जब आपको दरवाजे पे देखा तो मेरे पूरे तन बदन में घंटियां से बजने लगी, और किसी ने चुपके से मेरे कान में आके कहा कि चांदनी तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। चांदनी जी, आप वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी? अरे आप भूलने की बात कर रहे हैं? हमारे बारे में तो दुनिया याद रखेगी, एक मुद्दत तक हमारी बातें हुआ करेंगी। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है पिंकी डियर। जीने का हक मुझे भी है, और मुझे जो हक ये नहीं देगा उससे मैं वो हक छीन लूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी देख लूंगी। वो सिर्फ मेरे भैया की बीवी बनेगी, क्योंकि वो उसकी किस्मत है। अच्छा, दौलतमंद लड़की बबलू की किस्मत में, और मेरी किस्मत में एक कंगली लड़की, वो भी एक भाई के साथ। जो भी है, उसकी शादी होगी तो सिर्फ भैया से, मैंने कह दिया बस। लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? बबलू को ससुराल से जो कुछ भी मिलेगा उसमें मेरा हिस्सा होगा। ठीक है, डन। ऐसे डन नहीं होगा, बबलू को मुझे ये सब कुछ लिख के देना होगा। लिखत पढ़त से क्या होता है सर साहब, मर्दों की जबान ही काफी होती है। आज से चांदनी बेटी आपकी हुई, हमें बबलू पसंद है। आपका हौसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, अल्लाह का शुक्र है कि हमें चांदनी जैसी बेटी मिली। अब्बू जी। क्यों बेटा, मैंने कोई गलत फैसला कर दिया? नहीं नहीं अब्बू जी, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे मेरी जिंदगी के लिए वो बहुत अहम होगा। वाह पुत्र, ऐसी तरबियत किसी और को मिली होती ना तो जिंदगी जन्नत हो जाती। आंटी जी, आपको हर वक्त शिकायत ही क्यों रहती है? बहना खामोश, क्यों मेरा काम खराब करने पे तुली हो? बेबे बस कर देना। अंकल, मैं काफी छोटा हूँ आपसे, लेकिन एक बात मैं भी करना चाहता हूँ। बोलो बेटा जी, अब क्या कहना चाह रहे हैं? आपने बड़ा एहसान किया है चांदनी जी को हमारी भाभी बनाकर, लेकिन एक बात मैं साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि बबलू जो है वो अभी कुछ नहीं करता। क्योंकि रिश्तों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ पर जो रिश्ते होते हैं वो कामयाब नहीं होते। आप मेरी बात समझ तो गए होंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब इस चीज की जरूरत भी नहीं है।
ये जितना कारोबार है मेरा, जितनी जायदाद है, ये सारी चांदनी और बबलू की ही तो है। मगर हमें ये कारोबार, ये जायदाद नहीं चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं चौधरी अंकल, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अरे आइए आइए ख्वाजा साहब। भाई इस रंग के ख्वाजा साहब मैंने पहली बार देखे हैं। बैठिए। ख्वाजा साहब बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं। देखिए अभी अभी हमने चांदनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भी मुबारक हो। भाई सब कुछ अल्लाह का हुक्म तो होता है भाई। चौधरी साहब, ख्वाजा साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। अभी मुझसे मिलने आए तो मैंने इन्हें मिठाई लेने भेज दिया था। अगर आपने कोई शर्त रखनी है तो वो बता दीजिए। यही बात तो मैं आपसे करना चाह रहा था। मेरा ख्याल अच्छा शुगुन है, एक छोटी सी कमिटमेंट कर ली जाए। मंगनी जो है वो तो बड़े पैमाने पे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अब्बू जी, मैं बबलू से कुछ बात करना चाहती हूँ। श्योर बेटा। चौधरी अंकल, आपकी इजाजत है? बिस्मिल्लाह बेटा, अल्लाह के हवाले जाओ। मैं भी साथ चलूं चांदनी जी? नो नो नोमी भाई, इट्स एंटायरली पर्सनल। अच्छा, बड़ा जोर से नोमी लगा है, भाई भी साथ। भाई और जाओ दफा हो। भाई, बबलू भाई। बेबी जी, चाय का क्या हुआ है? हाँ तो बबलू जी, मैं जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप फिक्र ही ना कीजिए, मैं तो सारी जिंदगी आपको सुनने के लिए तैयार। तो ठीक है, फिर सुनिए। आपको मेरे साथ जिंदगी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गुजारनी होगी, क्योंकि मुझे लल्लू किस्म के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप फिक्र ही ना कीजिए। ठीक है, और होगा वही जो मैं चाहूंगी। फिक्र ही ना कीजिए। शुक्रिया। आइए। चलिए। बबलू पता नहीं कहाँ रह गया। आ गया। आओ बबलू, आओ बबलू, अपनी जगह पे आओ। अब्बू जी मुझे मंजूर है, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक 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 हो भाई, मुबारक हो। हाँ, तुम्हें मुबारक हो। आपकी तरफ अफसोस करने आऊंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ यार। भाई बाकायदा रस्म जो है वो बाद में होगी। अभी शगुन के तौर पे मैं ये अंगूठी पहनाता हूँ। ये लो बेटा मेरी तरफ से ये। जी मैं ला भाई ला, पहले मैं ट्राई कर लूँ। हाँ ठीक है। ओए कॉफी, ओए ये मेरी अंगूठी लड़की को पहना दिया। अच्छा, ये पाँव के अंगूठे में पहनाइएगा। भाई वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो, मुबारक। इस खुशी में ये लो आप लोग मीठा करें। बहुत शुक्रिया। चलो मीठा कर। चले बेबे, आप भी खाएं प्लीज। पिंक डियर, डैडी जी आप भी खाए ना। आप खाए ना प्लीज, आप खाए ना। भाई वाह, मेरे भाई की शादी हो रही है, मुबारक। वाह वाह वाह। अंकल, आंटी, नोमी, बबलू, जल्दी आओ। अरे मेरा सारा जेवर चोरी करके ले गए वो। सालन के बच्चे मेरी पतलून का नाप ले गए। मेरा जेवर चोरी हो गया, मेरा सारा जेवर ले गए। सालमो मेरे 2 लाख रुपए ले गए वो। अंकल, दूल्हा भाई, हाय, वो जाते रहे मेरा